बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास मैथ मश्क 9.3 मुकम्मल कर ली थी। आज की इस वीडियो में मश्क 9.4 को हल करेंगे। अभी तक हमने मुतशाबिह अशकाल में लंबाइयाँ, उसका अहाता यानी कि एरिया और उसका वॉल्यूम जो है वो हमने मालूम किया है कि उसका जो आप उसको वॉल्यूम कह सकते हैं या आप उसको हुजम कह सकते हैं कि हुजम कैसे मालूम किया जाता है, या उसका अहाता यानी कैसे मालूम किया जाता है, या उसका रकबा कैसे मालूम किया जाता है। तो वो चीज़ें जो है वो अभी हमने पढ़ी हैं। तो आज हम जो है वो यहाँ पर एक नया टॉपिक जो है वो हमारे पास आया, देखते हैं जी क्या है हमारे पास। कसीरुल इज़ला की ज्योमेट्रिकल खसूसियात और उनका इतलाक़, यानी कि इनकी ज्योमेट्रिकल खसूसियत क्या है और इनका इतलाक़ कहाँ पर होता है, ये चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास मुनज़्ज़िम कसीरुल इज़ला की ज्योमेट्रिकल खसूसियत क्या है जी इनकी। एक मुनज़्ज़िम कसीरुल इज़ला के तमाम इज़ला और ज़ाविये मिक़दार में बराबर होते हैं, यानी कि एक मुनज़्ज़िम अगर कसीरुल इज़ला होगी तो उसके जितने इज़ला हैं और जो इनके ज़ाविये हैं उन सब के सब मिक़दार में क्या होंगे, बराबर होते हैं। कुछ आम मुनज़्ज़िम कसीरुल इज़ला मसावियुल इज़ला, तकोन, मुरब्बा, मुनज़्ज़िम मख़मस या मुनज़्ज़िम मुसद्दस वगैरह हो सकते हैं जी। अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ, अब ये देखें, अब यहाँ से है हमारा जो काम है ना, जो हमने यहाँ पर समझनी है चीज़। अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ, अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ क्या होता है। एन इज़ला वाली कसीर इज़ला के अंदरूनी ज़ावियों का मजमूए का कुलिया जो है वो n-2 ज़रब 180 डिग्री, ये कुलिया आपने याद करना है, अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ। इसी तरह से अंदरूनी ज़ाविया, अगर एक अंदरूनी ज़ाविया चाहिए होगा तो मुनज़्ज़िम n इज़ला वाली कसीर इज़ला के लिए, यानी कि ये अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ है ना, n-2 ज़रब 180, तो ये टोटल ज़ाविया आ गए। उसको n से तकसीम कर देंगे तो एक अंदरूनी ज़ाविये की जो है वो पैमाइश आ जाएगी। तो ये फार्मूला आपने याद करना है एक अंदरूनी ज़ाविये के लिए। इसी तरह से बैरूनी ज़ाविये क्या होते हैं, किसी भी कसीरुल इज़ला के तमाम बैरूनी ज़ावियों का मजमूआ इज़ला की तादाद से कता नज़र 360 डिग्री होता है। तो इनका मजमूआ जो उन्होंने पहले बता दिया कि ये फ़िक्स है कि ये 360 डिग्री ही होता है। सो मुनज़्ज़िम कसीरुल इज़ला का बैरूनी ज़ाविया जो है वो मालूम करने के लिए 360 को n यानी कि जितनी भी वो इज़ला होंगे उससे तकसीम कर देंगे तो एक बैरूनी ज़ाविये का जो है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है जी, किसी रास पर अंदरूनी और बैरूनी ज़ाविये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अंदरूनी ज़ाविया जमा बैरूनी ज़ाविया करेंगे तो ये जो है ये 180 डिग्री के होंगे। तो ये आ गया जी हमारे पास। तो ये 4 फार्मूले टोटल ये आपने याद करने हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये 4 फार्मूले अभी हमने किए। ये आप एक बार फिर देख लें, ये अंदरूनी ज़ाविये के ज़ावियों के मजमूए के लिए, ये एक अंदरूनी ज़ाविये के लिए, ये बैरूनी एक ज़ाविये के लिए, और ये अंदरूनी ज़ाविये जमा बैरूनी ज़ाविया करेंगे तो ये उसके लिए, ये इन दोनों के मजमूए के लिए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं जी। आगे क्या कहता है, वितर। n इज़ला वाली मुनज़्ज़िम कसीरुल इज़ला में वितरों की तादाद जो है वो n इंटू n-3/2 होती है। तो एक फार्मूला आपने ये याद करना है, वितर के तादाद जो है वो, वितर के अगर ज़ाविये जो है वो अगर आपने निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। उसके बाद बात करते हैं जी तशक्कुल की। तशक्कुल क्या होता है, तशक्कुल जो है इसको सिमेट्री भी कहा जाता है। एक n इज़ला वाली मुनज़्ज़िम कसीरुल इज़ला में n दर्जे होते हैं, यानी कि अगर एक n इज़ला वाली कसीरुल इज़ला है तो उसमें टोटल कितने दर्जे होंगे, n होंगे, यानी कि 5 इज़ला वाली है तो 5 दर्जे होंगे, 10 इज़ला वाली 10 दर्जे होंगे। सो दर्जे के गर्दशी और अक्सी दोनों तशाकल होते हैं। तो इज़ला के यानी कि n दर्जे, यानी इसके जो इज़ला होते हैं और जो उसका ज़ाविया होता है, तो उनको तशाकुल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मुनज़्ज़िम मुसद्दस में 6 तशाकुल के खतूत होते हैं, यानी 6 ख़त हैं तो वो 6 तशाकुल हो गए। और 6 दर्जे के गर्दशी तशाकुल होते हैं, यानी कि गर्दशी मतलब ज़ाविये, तो 6 ज़ाविये हैं तो 6 जो है वो गर्दशी तशाकुल हैं और 6 जो हैं वो तशाकुल के खतूत हैं। तो इस तरह से इसको तशाकुल के खतूत कहा जाता है। एक ख़त, जैसे अगर ये ख़त है तो ये एक तशाकुल का ख़त है, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। और अगर इस तरह से अगर आप इसके अंदर जो है वो ज़ावियों की बात करेंगे तो ये 1 गर्दशी तशाकुल, ये 2 गर्दशी तशाकुल और ये 3 गर्दशी तशाकुल होंगे, तो इनको तशाकुल कहा जाता है। n इज़ला वाली मुनज़्ज़िम कसीरुल इज़ला को उसी हालत में देखने के लिए 360 डिग्री बटा n पर घुमाया जाता है, यानी कि जितने भी उसकी तादाद है उसको 360 पे तकसीम कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। सो इसमें जो है कुछ भी जो है वो अहम चीज़ नहीं है जो आपने यहाँ पर याद करनी है, समझनी है, बस ये वैसे बताया गया कि इसको तशक्कुल कहा जाता है। तो कहीं पर अगर तशक्कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आपको पता होगा तशक्कुल किसे कहा जाता है। अब मुसल्लस की ज्योमेट्रिकल खसूसियत। अब खसूसियात जो है, ज्योमेट्रिकल खसूसियात क्या है मुसल्लस की। मुसल्लस एक 3 इज़ला और 3 ज़ावियों वाली कसीरुल इज़ला होती है। तो ठीक है जी, ये हमें पता है कि मुसल्लस के 3 इज़ला होते हैं और 3 ज़ाविये होते हैं। मुसल्सलों के इज़ला और ज़ावियों के लिहाज से मुख्तलिफ इक़साम है। ज़ावियों का मजमूआ, मुसल्लस के ज़ावियों का मजमूआ कितना होता है जी, किसी भी मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मुसाविल इज़ला मुसल्लस के तमाम इज़ला मिक़दार में बराबर होते हैं और हर ज़ाविया 60 डिग्री होता है, यानी कि जो मुसाविल इज़ला है उसके 60-60 डिग्री के 3 ज़ाविये होते हैं और उसकी तमाम लंबाइयाँ जो है वो बराबर होती हैं, तमाम ज़ाविये जो हैं वो बराबर होते हैं।
इसमें तशाकुल के 3 खतूत होते हैं और 3 दर्जे की गर्दिशी तशाकुल होते हैं। तो वही बात आ गई जी, 3 तशाकुल और 3 गर्दिशी ये बराबर होते हैं, तो ये आ जाएगा। मसावी साकिन मुसलस में 2 इज़ला की मिकदारें बराबर और इनके ज़ाविये भी बराबर होते हैं, इनमें तशाकुल का 1 ख़त होता है। तो मसावी साकिन जो है उसमें 2 इज़ला की मिकदारें बराबर होती हैं, जबकि तीसरा जो है वो उसकी जो है वो मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, और इनके ज़ाविये भी जो हैं ये बराबर होते हैं। तो इसमें एक तशाकुल का जो ख़त है वो मौजूद होगा। तो इसमें ज़्यादा चीज़ आपके लिए समझने की नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो हमारा इससे कोई ज़्यादा मतलब कि है नहीं, बस वो एक कंसेप्ट के तौर पर बताया जा रहा है कि तशाकुल किसे कहते हैं, तो उसी की मिसालें आगे दी जा रही है, तो वो ज़्यादा अहम नहीं है। अभी आप देखेंगे जो हमने फार्मूले कर रहे हैं मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया, अगर मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया चाहिए होगा तो उसके लिए क्या होगा, किसी मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया उसके मुखालिफ अंदरूनी ज़ावियों के मजमुआ के बराबर होता है। यानी कि अगर ये मुसल्लस है, इसका अगर आपको ये बैरूनी ज़ाविया चाहिए तो इसके जो मुखालिफ अंदरूनी ज़ाविया, यानी कि इसके मुखालिफ एक ये अंदरूनी ज़ाविया, इसके मुखालिफ एक ये, क्योंकि ये किसके ऊपर है, इन 2 लाइनों के ऊपर है ना, तो इस लाइन के ऊपर इसके मुखालिफ क्या आएगा, ये, और इस लाइन के ऊपर इसके मुखालिफ क्या आएगा, ये। तो क्या है कि जो हमारे पास मुसल्लस है, किसी मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया उसके मुखालिफ अंदरूनी ज़ावियों के मजमुआ के बराबर होता है। यानी कि अगर आप मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी करेंगे तो वो आपके पास मेजरमेंट एंगल बी सी डी यानी कि ये डब्ल्यू आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है एक्स जमा वाई, ये एक्स है ये वाई है, बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो ये जो है ये आपके पास एक ये फार्मूला है जो आपने याद करना है कि अगर आपके पास मुसल्लस ए बी सी है और आपने एक बाहर जो है वो ख़त ले लिया डी, सो यहाँ पर जो है मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जो है ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल बी सी डी के, तो इसको आप एक्स जमा वाई बराबर डब्ल्यू भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी मतवाज़िल इज़ला की ज्योमेट्रिकल खसूसियात। तो इसकी ज्योमेट्रिकल खसूसियात क्या होती है, मतवाज़िल इज़ला एक ऐसी चकोर है जिसके मुखालिफ इज़ला मतवाज़ी और लंबाई में बराबर होते हैं। यानी कि एक ऐसी चकोर, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से बना लूँ तो ये देखें, ये होती है जी मतवाज़िल इज़ला। इसमें क्या होता है कि ये मुखालिफ जो इज़ला है ना ये बराबर होता है, यानी कि अगर ये इसकी लंबाई 3 है इसकी भी लंबाई 3 होगी, इस तरह से इसकी लंबाई अगर 4 है तो इसकी लंबाई भी 4 होगी। मतवाज़ी इज़ला एक ऐसी चकोर है जिसके मुखालिफ इज़ला मतवाज़ी और लंबाई में बराबर होता है। एक तो ये होते भी मतवाज़ी हैं एक दूसरे के, और लंबाई में भी ये बराबर होते हैं, और मुखालिफ ज़ाविया मिकदार में बराबर होते हैं, यानी कि जितना ज़ाविया यहाँ होगा उतना ही ज़ाविया यहाँ होगा। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो ज़ाविया है वो 100 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा। और अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 80 होगा, तकरीबन ये 80 डिग्री होगा, और यहाँ पर आप इसको कह लेंगे कि अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा। तो मुखालिफ ज़ाविया बराबर होते हैं और मुखालिफ जो है इनकी इज़ला जो हैं वो भी बराबर होते हैं, और जो है वो मतवाज़ी भी होते हैं। मतवाज़ी इज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ़ करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ से वितर करेंगे, एक वितर आपने ये लिया एक ये लिया, तो ये एक दूसरे की तनसीफ़ कर गए हैं, वो लंबाई एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो देखेंगे ये जो है इसकी लंबाई आपके पास ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर इसकी आप लंबाई लेना चाहेंगे तो ये जो है ये आपको यहाँ पर मुसल्लस अगर आप ये निकाल लें तो यहाँ पर इसकी 3 है ये 4 है, सो सी का मुरब्बा जो है वो 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो है ये आपको फिर भी जो है वो वैसे ही अगर आप देख लें, यहाँ पर अगर मैं एक और आपको शक्ल बना के दिखाऊं तो शायद आपको सही से इसकी समझ आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पर ये मैंने बनाई, सो अब देखें जी यहाँ पर जो है ये देखें इसका अगर हम यहाँ से वितर लेते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ से वितर लेते हैं तो ये आ जाएगा। सो अब देखें कि ये मैंने एक शक्ल बनाई जिसके ये 2 और ये 2 इज़ला है, तो जब इनके हमने वितर बनाया तो उन्होंने एक दूसरे की तनसीब की, और ये देखें ये लंबाई में कितना कम है और ये देखें ये लंबाई में कितना जो है वो ज़्यादा है। तो ये इस तरह से जो है वो आप ये भी आप मालूम कर सकते हैं कि भाई इनकी जो है वो लंबाई मतलब कि जो है वो ज़्यादा बराबर नहीं होते, मतलब कि मतवाज़ी इज़ला के भीतर एक दूसरे की तनसीफ़ करते हैं और वो लंबाई एक दूसरे के बराबर नहीं होती। तो ये बात सिर्फ जो है वो मैंने आपको यहाँ पर शक्ल बना के दिखा दी ताकि आपको इसकी सही से समझ आ जाए। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस एक कसीरुल इतलाक़ का अमली ज़िंदगी में इतलाक़ बताया गया है कि इसका कहाँ पर इतलाक़ होता है ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद है जी अक़लीदी अशकाल का सिलसिला, तो ये भी बताया गया है कि भाई ये क्या होता है, यानी कि इनका कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये हमारे फ़िलहाल टॉपिक के लिहाज से ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई सवाल आएगा तो फिर हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। अभी ये जो हमने फार्मूले किए हैं, जो चीज़ें आपने समझी हैं, इसी की बुनियाद पर हम मश्क को हल करेंगे। तो ये जी मश्क 9.4 सवाल नंबर है इसका 1, और सवाल नंबर 1 का भी है जुज़ नंबर 1। ये सॉरी यहाँ पर डेकागॉन आएगा, मैंने डेकॉन लिख दिया, ये डेकागॉन है, ठीक है। डेकागॉन 10 इज़ला वाली शक्ल, यानी कि डेकागॉन जो एक 10 इज़ला वाली शक्ल है, उसके अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है। सो हमें पता है अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ, अंदरूनी
जावियों का मजमुआ, यहाँ पर आप लिख लेंगे हम जानते हैं। तो अंदरूनी जावियों का मजमुआ क्या होता है हमारे पास, n-2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये होता है इसका फार्मूला, अंदरूनी जावियों का मजमुआ का फार्मूला। ये अभी हमने किताब में भी इसको पढ़ा है। तो n की क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ तादाद कितनी है 10। तो 10 - 2 ज़रब 180 डिग्री। तो 10 - 2 8 ज़रब 180 डिग्री। सो 8 को ज़रब करेंगे 180 से, 8 ज़रब 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1440। तो ये आ गया 1440 डिग्री। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। हमें सिर्फ ये कहा गया कि अंदरूनी जावियों का मजमुआ कितना होता है, तो फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 2, मुनज़्ज़िम मुसद्दस के हर अंदरूनी जाविया की मिक़दार मालूम करें। अब डेकागान के तो हमें दे दिए गए थे 10 इज़ला हैं, तो इसके कितने इज़ला होते हैं, मुनज़्ज़िम मुसद्दस के हमें इज़ला नहीं दिए गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक मुनज़्ज़िम मुसद्दस के 6 इज़ला होते हैं। तो ये बात जो है ये आपने याद रखनी है कि जो मुनज़्ज़िम मुसद्दस होती है इसके कितने इज़ला होते हैं, 6 इज़ला होते हैं। तो मुनज़्ज़िम मुसद्दस के 6 इज़ला होते हैं, या 6 इज़ला वाली शक्ल को मुनज़्ज़िम मुसद्दस शक्ल कहा जाता है। तो हमने क्या मालूम करना है, हर अंदरूनी ज़ाविये की मिक़दार, हर अंदरूनी ज़ाविये की मिक़दार ये बराबर होता है n-2 ज़रब 180 डिग्री। ये मतलब कि मजमुआ आ गया सब अंदरूनी ज़ावियों का। अब अगर हर अंदरूनी ज़ाविये को चाहिए तो फिर इसको n से तकसीम भी कर देंगे। n की कीमत यहाँ पर दर्ज करें, 6 - 2 ज़रब 180 डिग्री बटा 6। तो 6 को 180 पे तकसीम करेंगे, ये 6 - 2 4 आ जाएगा, ज़रब 180 तकसीम 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो 4 ज़रब 30 120 डिग्री। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, मुनज़्ज़िम मखमस के हर बैरूनी ज़ाविये की मिक़दार कितनी है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि एक मुनज़्ज़िम मखमस के 5 इज़ला होते हैं। कितने इज़ला होते हैं जी, मुनज़्ज़िम मखमस के 5 इज़ला होते हैं। और बैरूनी ज़ाविये का जो फार्मूला होता है, बैरूनी ज़ाविये की मिक़दार, ये हम जानते हैं ये क्या होता है, 360 डिग्री बटा n, ये होता है इसका फार्मूला। ये सारे फार्मूले हमने अभी किए हैं। मैं यहाँ से आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। हमने 3 फार्मूले जो इस्तेमाल किए, ये वैसे भी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अंदरूनी ज़ावियों के मजमूए के लिए, ये अंदरूनी ज़ाविये एक ज़ाविये के लिए, और ये बैरूनी एक ज़ाविये के लिए। तो यही फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 360 डिग्री बटा n। तो ये 360 डिग्री बटा n कितना है, 5 इज़ला है तो 5 आ जाएगा। तो 360 डिग्री को 5 पे तकसीम करेंगे, 360 तकसीम 5, तो ये आ गया 72 डिग्री। तो ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 4, अगर किसी कसीरुल इज़ला के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 1260 डिग्री हो तो इस कसीरुल इज़ला के कितने इज़ला होंगे। सो हम जानते हैं अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ तो अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है, ये n - 2 ज़रब 180 डिग्री। n जो है ये हमने मालूम करना है। तो अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ दिया हुआ है 1260 डिग्री बराबर ये n - 2 ज़रब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ज़रब है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, 1260 तकसीम 180 डिग्री बराबर n - 2। तो 1260 को तकसीम करेंगे 180 पे, 1260 तकसीम 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7। ठीक है जी, 1260 तकसीम 180 किया तो 7 आ गया। तो इसको लिखेंगे 7 डिग्री, ये माइनस है 2, इधर आके जमा हो जाएगा बराबर n। तो 7 जमा 2 कितना हो जाएगा, ये 9 डिग्री आ जाएगा बराबर n। तो n बराबर है 9 डिग्री। इसका मतलब है कि हर कसीरुल इज़ला के 9 इज़ला हैं।
यहाँ आप लिख सकते हैं कि दी गई कसीरुल इज़ला के दिए गए कसीरुल इज़ला के मजमूए जो हैं ये नौ इज़ला वाली शक्ल है। ये जो मजमुआ हमें दिया गया है इसका हमें कहा है ना कितने इज़ला हैं, तो दिए गए ज़ावियों का मजमुआ 1260 डिग्री के कसीरुल इज़ला के टोटल 9 इज़ला हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप लिख लें कसीरुल इज़ला के 9 इज़ला हैं, तो बस इतना काफ़ी होगा। तो ये सॉरी यहाँ पर डिग्री नहीं आएगा, डिग्री तकसीम में चला गया, ये डिग्री नहीं आएगा, ये मैंने गलती से डिग्री लगा दिया, तो सिर्फ 9 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि डिग्री जब वो तकसीम में चला गया, ऊपर जब उसको तकसीम करेंगे तो फिर डिग्री नहीं आएगा, जब डिग्री ऊपर होता है तो फिर आता है, जब तकसीम में होता है फिर नहीं आता। तो ये जो है ये 1260 जो है ये डिग्री है। ठीक है, तो जब डिग्री से कैंसिल होगा तो फिर ये डिग्री जो है ये ख़त्म हो जाएगा। सो फिर जो है हमारे पास सिर्फ 7 जमा 2 जो है ये 9 ही रह जाएगा, तो n इज़ इक्वल टू 9। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हुआ, इसके साथ जो हमारा सवाल नंबर 1 है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 2, एक मतवाज़िल इज़ला ए बी सी डी में अगर मेजरमेंट लाइन ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, मेजरमेंट लाइन ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल बी ए डी 45 डिग्री हो तो उसका रकबा मालूम करें। मतवाज़िल इज़ला का यह तो वही मिसाल है जो हमने पहले जो मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से होती है मतवाज़िल इज़ला, जिसके सामने वाले दो इज़ला जो हैं वो बराबर भी होते हैं और मतवाज़ी भी होते हैं, लेकिन इनका जो अगर आप इनके वितर बनाएंगे तो वो जो है वो बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको ए कहेंगे, इसको बी जो इसके लिखने का तरीका होता है, फिर सी और फिर डी। इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की मुखालिफ सिमत में जो है लिखा जाता है हमेशा, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब उसने कहा है कि मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर पूरी लिखेंगे, मतलब कि यहाँ तक जो है ना ये लाइन, इधर से भी ये, ठीक है, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और मेजरमेंट लाइन ए डी जो है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेजरमेंट एंगल बी ए डी यानी बी ए डी, तो सेंटर वाले जो है उसके ऊपर बनता है, यानी कि ए के ऊपर बनेगा बी ए डी की तरफ, यानी कि यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से अगर मैं एक और लाइन यहाँ पर बनाऊँ, तो जब हमें किसी भी शक्ल का जब हमें रकबा चाहिए होता है तो हम करते हैं उसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये जो 6 सेंटीमीटर है ये इसकी चौड़ाई नहीं है, ये उसकी ऊंचाई नहीं है, असल में ये ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये होगी इसकी ऊंचाई। तो ये हमने जो है सबसे पहले तो हमने ये मालूम करना है कि ये क्या है, इसको आप x कह देंगे। सबसे पहले तो हमें x चाहिए होगा, तो जब हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी तो फिर हम लंबाई ज़रब ऊंचाई है, इसको आप लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है फार्मूला लगाकर इसका रकबा मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम एक मुसल्लस जो है यहाँ से इसको d का है तो इसको आप e कह दें, इस नुक्ते को आप e कह दें। तो यहाँ से अगर हम मुसल्लस ये अलग कर लें, हमारे पास कौन सी मुसल्लस है, ए ई डी, और यहाँ पर जाविया होगा 90 डिग्री का, ये 6 सेंटीमीटर है और ये जाविया है 45 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए x हमें चाहिए, ताकि जो है वो हमारे पास लंबाई ज़रब चौड़ाई करके हम इसका रकबा निकाल सकें। ठीक है, तो ये इसको चौड़ाई नहीं कहा जाता, ये बात हमने याद रखें। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी, इसको ज़रब करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। ये जो है ये असल में ज़्यादा है चौड़ाई, तो असल में जो सही चौड़ाई होगी वो हमें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पर लेके जाएंगे तो फिर इधर जो है वो इधर भी आगे तक होना चाहिए ना। ये तो इस सूरत में होगा कि इधर भी आपके पास आगे तक हो, तो इस सूरत में जो है वो आ जाएगा। लेकिन जितना ये ज़्यादा है इधर, उतना ये फिर इधर से कम भी तो हो रहा है ना, तो फिर इसीलिए जो है वो हम इसको इस तरह से हल नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक्स चाहिए होगा, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है विथ ये अमूद बटा विथ। ठीक है, तो साइन थीटा की कीमत 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आ जाएगा, बराबर में अमूद जो है वो x है बटा वितर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो वितर आ जाएगा। तो साइन 45 कितना होता है, ये 1 बटा जज़ुल मुरब्बा होता है 2 का, वैसे साइन 45, तो ये जज़ुल मुरब्बा 2/2 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि a बटा जज़ुल मुरब्बा 2। सो हमें इशारिया में चाहिए तो 0.707 आ जाएगा, 0.707, और ज़रब इसके साथ करेंगे 6 बराबर x, ये 6 तकसीम से इधर आके ज़रब हो गया। तो इसी के साथ हम यहाँ पर ज़रब कर देंगे 6, तो ये जो है ये हमारे पास अब आ जाएगा 4.2426 है। तो आप इसको 4 जो है वो 242 कर लेंगे, 243 कर लेंगे, तो उससे इतना ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। x बराबर आ जाएगा 4.243 कर लें, चाहे इसको यहाँ आप 2-4 तक ही रहने दें। तो x बराबर 4.243 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास हम जानते हैं
रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई या ऊंचाई, आप इसको कह सकते हैं चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी है 4.243 सेंटीमीटर। तो 10 ज़रब 4.243 करेंगे तो ये 42.43 आ जाएगा, और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, रकबा का स्क्वायर होता है। और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, जो हमारे पास हुजम जो होता है उसका कितना होता है क्यूब, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो ये है हमारे पास इसका आंसर जो हमने मालूम करना था। तो सबसे पहले तो हमारे पास चौड़ाई होनी चाहिए, जब हम चौड़ाई मालूम कर सकेंगे तभी हम इसको जो है वो इस तरह से हम इसका रकबा जो है वो निकाल सकेंगे। तो ये सवाल नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 3, एक मतवाज़िल ज़िला ABCD में ABCD का है ना मतवाज़िल ज़िला। चलें यहाँ पर हम एक मतवाज़िल ज़िला बना लेते हैं जिसके ज़िले की लंबाई बराबर होती है और मतवाज़ी होते हैं, लेकिन इनके जो डायरेक्शन है यानी कि इनके अगर आप वितर बनाएंगे तो वो बराबर नहीं होते, ABCD, ठीक है। तो उसने कहा है कि मैं अगर मेजरमेंट एंगल DAB यानी DAB ये पर आएगा, जाविया कितना है 70 डिग्री हो, तो मतवाज़िल ज़िला के बाकी जाविये जो हैं उनकी मिकदार मालूम करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि मतवाज़िल ज़िला के मुखालिफ ज़ाविये बराबर होते हैं, जो इसके मुखालिफ ज़ाविये होते हैं यानी A और C जो है ये बराबर होगा और D और B जो है ये बराबर होगा। तो आप इसको कहेंगे मेजरमेंट एंगल A बराबर है 70 डिग्री, तो मेजरमेंट एंगल C बराबर होगा मेजरमेंट एंगल A, तो मेजरमेंट एंगल C जो है ये भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद होता है एक हमारे पास सप्लीमेंट्री ज़ाविये, सप्लीमेंट्री ज़ाविये क्या होते हैं कि अगर आप कोई भी एक ख़त ले लें, कोई भी एक ख़त यानी AD ले लें, AB ले लें, BC ले लें, उसके ऊपर जो दो ज़ाविये होते हैं ना उनका मजमुआ 180 डिग्री का होता है। यानी कि अगर आप A और B को जमा करेंगे तब भी 180 बनेगा, A और D को जमा करेंगे तब भी 180 बनेगा। तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ज़ाविये, यानी कि मेजरमेंट एंगल A जमा मेजरमेंट एंगल D ले लें या B ले लें, ये बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब ये मेजरमेंट एंगल A कितना है 70 डिग्री, जमा मेजरमेंट एंगल D कितना है, वो मेजरमेंट एंगल D ही है बराबर 180 डिग्री। 70 डिग्री जमा है इधर आएगा तो ये 180 से माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो मेजरमेंट एंगल D जो है ये बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल C हमने फाइंड कर लिया, मेजरमेंट एंगल D हमने फाइंड कर लिया। तो फिर हम लिखेंगे मसाविल ज़िला मतवाज़िल ज़िला, मसावी नहीं मतवाज़ी होती है ये, मतवाज़िल ज़िला के मुखालिफ ज़ाविये बराबर होते हैं, ठीक है। सो अब मुखालिफ ज़ाविये हमारे पास क्या है, D के मुखालिफ में क्या है B, तो मेजरमेंट एंगल D जो है ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल B के। तो अब मेजरमेंट एंगल B जो है ये फिर आ जाएगा, ये इसके बराबर है तो मतलब ये भी 110 डिग्री है। तो ये इसका आ गया तीसरा ज़ाविया, यानी कि दो ज़ाविये जो है वो 110 डिग्री होंगे, यानी कि ये जो है ये 110 डिग्री होगा, ये भी 110 डिग्री होगा, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो ये हमने इसके ज़ाविये जो है ये मालूम कर लिए और सवाल नंबर 3 जो है मुकम्मल हो गया। अब इसको इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। आप लिखें मेजरमेंट एंगल A जमा मेजरमेंट एंगल B जमा मेजरमेंट एंगल C जमा मेजरमेंट एंगल D बराबर 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि एक मतवाज़िल ज़िला के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 360 डिग्री होता है। तो फिर आप लिखेंगे B और D बराबर हैं, तो उसको जो है वो आप मतलब कि बराबर लिख के तो मेजरमेंट एंगल B ही लिख दें तो 2 मेजरमेंट एंगल B हो जाएगा, और A और C बराबर हैं तो फिर आप उसको जो है वो मेजरमेंट एंगल A लिख लेंगे 2AC। तो 70 को 2 से ज़रब करके उधर ले जाके तकसीम करेंगे तो आपके पास जो है वो B का ज़ाविया आ जाएगा, फिर इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तरीका भी सही है, दोनों में से जो आपको आसान लगे। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 4, एक मुरब्बा शक्ल को वितर की तरफ दो आधे हिस्सों में काट कर कायमा ज़ाविया मुसलसल में से हर एक के वितर की दूसरी वितर से जोड़कर एक नई शक्ल बनाई गई। वजाहत करें ये शक्ल क्यों अकलीद सी नमूना है और इस नई शक्ल का अंदरूनी ज़ाविया मालूम करें।
तो ये सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमने टॉपिक जो छोड़ा था तो वो अब यहाँ पर आ गया इसी शक्ल में। मुझे तो लगा शायद ये टॉपिक नहीं आएगा, तो चले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको समझेंगे कि इक्लिप्स सी शक्ल होता क्या। देखें, जब हमारे पास कोई एक भी मुरब्बा शक्ल हो, जैसे ये एक मुरब्बा है, ये देखें जैसे ये एक मुरब्बी शक्ल है, ठीक है, ये एक हमारे पास मुरब्बी शक्ल है। जब आप इनको दरमियान से, सेंटर से जब हम इनको यहाँ से अगर आप इनको काट दें ऐसे, तो फिर आप इनको उल्टा करके लगाएं। जैसा कि ये एक मुरब्बे को काट कर लगाया गया, यहाँ से अगर ये मुरब्बा मैं यहाँ से लूँ तो देखें मैं इसको काटता हूँ तो फिर ये हमारे पास एक ये आ गई शक्ल, ठीक है, और इसके ऊपर दूसरी शक्ल जो है वो फिर मैं इस तरफ बना लेता हूँ। तो ये देखें ये जो है ये इस तरह से आप इनकी शक्ल जो है वो बना सकते हैं। तो दो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल थी ना, ये देखें, ये एक ये थी और दूसरी ये थी। तो इसको उठा के यहाँ पर इसके नीचे लगा देंगे तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। तो ये जो है इस तरह से आप जो है एक मुरब्बे को काट कर आप इस तरह से जो है वो इनको बना सकते हैं। इसको कहा जाता है इक्लिप्स सी शक्ल। तो इसमें जो जगह आपके पास बचेगी, अब देखें अगर आप इस मुरब्बे का मजमुआ लेंगे, यानी कि इसके अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ, तो हमें पता है कि मुरब्बों के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है, 360 डिग्री। इसके अंदरूनी ज़ावियों का लेंगे, देखें 180 इस मुसल्लस का होगा, 180 इसका होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 360। इस तरह से अगर इसकी अगर आप बात करें तो 180 इसका 180 इसका कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसके ये होता है कि इनके जो ज़ाविये होते हैं वो क्या होते हैं, वो 360 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर देखें क्योंकि तीन मुसद्दस एक रास पर मिलकर 360 डिग्री का ज़ाविया बनाती हैं, जिसमें से कोई खला नहीं होती, जो कि शायद के छत्ते की तरह कुदरती दिखाई देते। जैसे ये दिया हुआ तो ये भी 360 डिग्री होगा, तो इनके अंदरूनी ज़ाविये जो हैं वो मिला के, तो ये जो है ये असल में क्या होता है, ये होती है हमारे पास इक्लिप्स सी शक्ल। तो इनको जो है वो यहाँ पर बयान किया गया, और यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये समझा दिया है कि जब इनका जो अंदरूनी ज़ाविया जो है वो उनका जो मजमूआ है जब वो 360 डिग्री होता है, और ये शक्ल जो है ये क्या कहलाती है, ये इक्लिप्स सी शक्ल कहलाती है। तो अब हम इसको यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे शक्ल इक्लिप्स सी नमूना है क्योंकि इसके अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 360 डिग्री है। सो जब इसके ज़ाविये का मजमुआ 360 डिग्री है तो फिर ये क्या होगी, ये इक्लिप्स सी नमूना होगी। और उसके बाद हमें कहा गया इस नई शक्ल के अंदरूनी ज़ाविया मालूम करें। तो इस नई शक्ल के बनने वाली नई शक्ल के अंदरूनी ज़ावियों की मिकदार, अब देखें ये समझें कि ज़ावियों की मिकदार होगी क्या। अब उसके लिए जो है मैं फिर से आपको यहाँ पर एक मुरब्बा बनाऊंगा। ये देखें हम यहाँ पर एक मुरब्बा बनाएंगे, ये हमने बना लिया जी एक मुरब्बा। तो यहाँ पर इसका ज़ाविया कितना है 90 डिग्री, इसका ज़ाविया कितना है 90 डिग्री, इसका ज़ाविया 90 डिग्री, इसका ज़ाविया 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको दरमियान से यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो भी इसका ज़ाविया यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 45 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 45 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 45 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। तो ज़ाविया क्या है हमारे पास 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो बनने वाली नई शक्ल के अंदरूनी ज़ावियों की मिकदार 45 डिग्री और 90 डिग्री होगी। तो ये हमने बस ये यहाँ पर इतना सा लिख देंगे तो ये काफ़ी है। और सवाल नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 5, बुनियादी अशकाल को बार बार जोड़कर एक इक्लिप्स सी नमूना बनाया गया है, ठीक है। बार बार जोड़कर, जैसे भी मैंने आपको इक्लिप्स सी नमूना दिखाया था, इस तरह से नमूना बनाया गया है। बुनियादी शक्ल एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, यानी कि जो मुसल्लसें जोड़ी गई हैं, जो अशकाल जोड़ी गई हैं वो कायमा ज़ाविया मुसल्लस हैं, जिसके इज़ला की मिकदार 3, 4 और 5 इकाइयाँ हैं, ठीक है। यानी कि इसकी जो लंबाई है मुसल्लस की लंबाई बराबर है 3 और मुसल्लस की चौड़ाई जो है ये बराबर है 4, और वितर की लंबाई, मुसल्लस के वितर की लंबाई कितनी है 5 इकाइयाँ हैं। एक मुरब्बा शक्ल का रकबा 3600 मुरब्बा इकाइयाँ, यानी कि जो जिसके ऊपर ये मुसल्लसें बनाई जा रही हैं वो 3600 मुरब्बा इकाइयाँ हो। इस पर इक्लिप्स सी नमूना बनाने के लिए कायमा ज़ाविया मुसल्लस के कम से कम कितने अक्स दरकार होंगे, यानी कि इस तरह की इतनी लंबाई इतनी बड़ी जो कायमा ज़ाविया मुसल्लसें हैं, ये कितनी मुसल्लसें अगर हम इसमें लगाएंगे तो फिर ये 3600 मुरब्बा इकाइयाँ होगा। तो देखें मुसल्लस का रकबा बराबर होता है 1/2 ज़रब
लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई 1/2, ये होता है फार्मूला। तो 1/2 ज़रब लंबाई कितनी है 3, ज़रब चौड़ाई कितनी है 4। तो 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2, 2 ज़रब 3 6, तो 6 इकाइयाँ। कौन सी इकाइयाँ? मुरब्बा इकाइयाँ, ठीक है। तो क्योंकि ये रकबा है ना, रकबा का यूनिट होता है मुरब्बा इकाइयाँ, यानी कि जो एक शक्ल है वो कितनी जगह ले रही है, वो 6 मुरब्बा इकाइयाँ ले रही है। तो टोटल जो आपके पास रकबा है जहाँ पर आपने वो इश्काल बनानी है वो कितना रकबा है 3600 मुरब्बा इकाइयाँ। तो एक मुरब्बा शक्ल का कुल रकबा बराबर 3600 मुरब्बा इकाइयाँ। और यहाँ पर हमने क्या करना है, अक्स जो है वो एक मुसल्लस का अक्स, एक मुसल्लस का अक्स कितनी जगह पर है 6 मुरब्बा इकाइयाँ, ठीक है। तो टोटल जगह कितनी है 3600 और एक कितनी है 6। तो यहाँ पर अब हम इसको करेंगे 3600 तकसीम 6, तो ये कितना हो जाएगा 3600 को 6 पे तकसीम करें तो ये हो जाएगा 600। इसका मतलब है कि क्या मतलब है इसका 600 अक्स मुसल्लस के अक्स दरकार होंगे। यानी कि अगर हम 3600 को 6 पे तकसीम कर देते हैं कि जो टोटल हमारे पास रकबा है उसको 6 पे, क्योंकि हर एक शक्ल 6 मुरब्बा इकाइयाँ की है, तो जब 3600 को हम 6 पे तकसीम करेंगे तो इसका मतलब है 600। इसका मतलब है कि 600 अगर आप मुसल्लसें जो है वो बनाएंगे तब जाके आपके पास 3600 मुरब्बा इकाइयाँ जो है वो आपका रकबा जो है वो हो जाएगा, उससे कवर हो जाएगा। इसको मैं यकीन आपको मिसाल के साथ समझाऊँगा कि मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास एक शक्ल है, ये तो है ना एक बेकायदा अकली सी शक्ल, ये बाकायदा अगर आप इसको मुसल्लस समझ लें, अगर आप इसको मुसल्लस कंसीडर कर लें तो देखें अगर ये इसका रकबा हो यानी कि 6 मुरब्बा इकाइयाँ, इसका भी 6, इसका भी 6, इस तरह 6 6 6 आप जमा करते जाएँ, इस तरह से आप अगर वो मुसल्सल सारी यहाँ पर लगाते जाएंगे तो टोटल जब आप 600 मुसल्सल लगाएंगे तो आपका जो रकबा है वो 3600 मुरब्बा इकाइयाँ हो जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पर की कि 3600 मुरब्बा इकाइयाँ के लिए अगर हम एक मुसल्लस का अगर रकबा 6 मुरब्बा इकाइयाँ है तो जब हम इसको इस पर तकसीम करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा कि हमें इस तरह की 600 मुसल्लस चाहिए जिनका रकबा जो है वो 6 मुरब्बा इकाइयाँ हो, तो फिर ये टोटल 3600 मुरब्बा इकाइयाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 600 मुसल्लस के अक्स दरकार होंगे। तो ये सवाल नंबर 5 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 6, मुनज़्ज़म मुसद्दसों को इस्तेमाल करके एक अक़लीदसी नमूना बनाया गया है। जो मुसद्दस जो होती है जिसके 5 ज़िले होते हैं उसको मुसद्दस कहा जाता है। सॉरी 5 नहीं 6, जो 5 ज़िलों वाली होती है ना उसको मखमस कहा जाता है। तो 6 ज़िलों वाली होती है मुसद्दस। मुसद्दस के कितने ज़िले होते हैं टोटल 6 ज़िले होते हैं। तो एक मुनज़्ज़म मुसद्दसों को इस्तेमाल करके 6 ज़िलों वाली शक्लों को इस्तेमाल करके एक अक़लीदसी नमूना बनाया गया है। हर एक मुसद्दस के ज़िला की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो उसका जो हर एक ज़िला है मुसद्दस का हर एक ज़िला 5 सेंटीमीटर का है। अगर अक़लीदसी नमूना 25 मुसद्दसों पर मुश्तमिल हो तो उसका रकबा मालूम करें और फ़र्ज़ करें कि ये अक़लीदसी नमूना मुकम्मल मुसद्दस है तो इसके बैरूनी किनारे का अहाता मालूम करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तक जो हमें दिया गया है लेकिन मुनज़्ज़म मुसद्दस दिया गया है उसका रकबा जो है वो हमने मालूम करना है 25 मुसद्दसों पर मुश्तमिल। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक मुसद्दस का रकबा होना चाहिए, यानी कि मुनज़्ज़म मुसद्दसों को इस्तेमाल करके एक अक़लीदसी नमूना बनाया गया। हर एक मुसद्दस के ज़िला की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो ज़िला की लंबाई इसको ए कहा जाता है। ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं मुसद्दस का रकबा। मुसद्दस के रकबे का जो फार्मूला होता है ना ये आपने याद करना है। ये इसका फार्मूला होता है 3 जज़रुल मुरब्बा 3 बटा और इसके नीचे आ जाता है 2 और यहाँ पर होता है ए का मुरब्बा। तो ये होता है इसका फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद करना। तो 3 जज़रुल मुरब्बा 3 एक मुसद्दस का रकबा बराबर 3 जज़रुल मुरब्बा 3 बटा 2 और ए की कीमत है 5 और इसका आ जाएगा मुरब्बा, यानी कि एक ज़िला की जो लंबाई होती है वो यहाँ पर दर्ज की जाती है। तो 5 का मुरब्बा ये कितना हो जाएगा 10। तो 3 जज़रुल मुरब्बा 3 बटा सॉरी 5 का मुरब्बा 25, तो ये आ गया 25। तो इसको जो है वो हम इशारिया में तब्दील कर सकते हैं। तो इसको इशारिया में तब्दील करेंगे 3 जज़रुल मुरब्बा 3 और बटा आ जाएगा 2
और इसके साथ ज़रब हो रहा है 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 25,9807 है। तो 25 जो है वो हम इसको 98 कर लेंगे। ये सॉरी मैंने यहाँ पर डिवाइड में 5 लिख दिया, यहाँ पर 2 आना है। 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने अभी देख लिया वरना गलत हो जाता सवाल। तो 64,951 है, तो 64,9 लिख लेंगे इसको। एक मुसद्दस का रकबा जो कि है हमारे पास 64,95 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक लंबाई सेंटीमीटर है तो फिर जब उसका रकबा आ जाएगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हमें कहा गया है कि अगर अकलीसी नमूना 25 मुसद्दसों पर मुश्तमिल हो तो उसका रकबा क्या होगा। तो एक मुसद्दस का रकबा ये है, 25 मुसद्दसों का रकबा क्या होगा। तो 25 मुसद्दसों का रकबा 64,95 ज़रा 25 कर देंगे। सो 64,95 64,95 ज़रा 25। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1623,75 है। आप इसको 1623,8 भी लिख सकते हैं और 1623,75 भी लिख सकते हैं और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास इसका आंसर कि 25 मुसद्दसों का रकबा क्या होगा। तो पहले हमने एक मुसद्दस का रकबा मालूम किया, ये फार्मूला आपको याद करना होगा। ये फार्मूला लगा के पहले हमने एक मुसद्दस का रकबा मालूम किया, फिर 25 मुसद्दस हैं तो 25 मुसद्दसों का रकबा हमारे पास आ गया है। अब वो क्या कहता है जी कि मुनज़्ज़म मुसद्दसों को इस्तेमाल करके एक अकलीसी नमूना बनाया गया है। हर एक मुसद्दस ज़िला की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। हर अकलीसी नमूना 25 मुसद्दसों पर मुश्तमिल हो तो इसका रकबा मालूम करें। तो 25 से ज़रब करके एक मुसद्दस का रकबा मालूम करके वो हमने मालूम कर लिया। और फ़र्ज़ करें कि ये अकलीसी नमूना मुकम्मल मुसद्दस है, यानी कि अगर ये बना लें तो फिर ये मुकम्मल मुसद्दस हो जाए। तो इसके बैरूनी किनारों का अहाता मालूम करें, यानी इसका पेरीमीटर जो है वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे अहाता बराबर होगा हमारे पास यानी कि हर ज़िला की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और ज़रब नंबर ऑफ़ टर्म्स के टोटल जो है वो कितने हमारे पास ज़िले हैं इसके अहाते में टोटल कितने ज़िले आएंगे। अब देखें जी ये हमें कैसे पता चलेगा, वैसे तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास उसने कहा कि टोटल कितनी आपके पास मुसद्दस हैं 25 मुसद्दस हैं। अगर मैं इन मुसद्दसों को गिनूँ तो ये मुसद्दस है ना 1 2 3 4 5 6 ज़िलों वाली शक्ल इसको मुसद्दस कहा जाता है। तो इसकी अगर हम मुसद्दसें गिने कितनी हैं 1 2 3 4 5 5 और ये 4 9 9 और 5 ये हो जाएंगी 14 14 और 4 18 18 और 5 23 23 हैं। हमें कितनी चाहिए 25 चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 और बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है ये हमारे पास 2 मुसद्दसें और आ गई हैं। तो अब ये हमारे पास टोटल कितने मुसद्दसें होंगी, अब ये हमारे पास टोटल 25 मुसद्दसें हैं। तो हमें देखना होगा कि इसकी टोटल कितनी साइडें हैं। तो यहाँ से हम इसको गिनना शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और ये 38। तो टोटल कितनी है 38 हो जाएंगी हमारे पास। तो नंबर ऑफ साइड्स तो हम जानते हैं n बराबर कितना है 38। अभी आपने निकाल लिया कि नंबर ऑफ साइड 38 हैं और हर जो हमारे पास ज़िला है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो अहाता जो है ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 ज़रब 38। तो ये 5 ज़रब 38 करेंगे कितना हो जाएगा जी हमारे पास 5 ज़रब 38। तो ये हमारे पास 190 हो जाएगा, 190 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अहाता आ गया और ये रकबा आ गया। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। तो यही हमारे पास सवाल नंबर 7। एक मुस्ततीली फ़र्श 12 मीटर ज़रा 15 मीटर है, इसके यानी कि 12 मीटर उसकी चौड़ाई 15 मीटर उसकी लंबाई। इसके फ़र्श को मुकम्मल करने के लिए 1 मीटर ज़रा 1 मीटर की कितनी टाइलें दरकार होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास फ़र्श का रकबा कितना है 12 मीटर ज़रब 15 मीटर। सो 12 ज़रब 15 करेंगे 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा रकबा का यूनिट। फिर यहाँ पर लिखेंगे एक टाइल का रकबा, एक टाइल का रकबा कितना है 1 मीटर ज़रब 1 मीटर। तो बराबर आ जाएगा
1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 ज़रब 1 1 ही होगा, यूनिट इसका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दरकार टाइलें, यानी कि 180 मीटर स्क्वायर टोटल है और एक टाइल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर की है। तो 180 को 1 पर तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 180 जो है ये हमारे पास मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि दरकार टाइलें जो हैं वो कितनी है, कितनी टाइलें चाहिए उस फ़र्श को मुकम्मल करने के लिए, 180 टाइलें चाहिए। तो ये जो है ये फ़र्श जो है मुकम्मल हो जाएगा। 1 मीटर ज़रब 1 मीटर की जो है 1 मीटर लेंथ 1 मीटर विड्थ जो है, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये जो टाइल है, तो अगर ये फ़र्श मुकम्मल करना है तो टोटल जो है इसमें कितनी टाइलें लगेंगी, फिर 180 टाइलें लगेंगी और ये फ़र्श जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो सवाल नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 8, एक मुस्ततीली दीवार की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। इस दीवार को रंग करने के लिए कितने गैलन काफ़ी होंगे, अगर एक गैलन जो है 35 मीटर स्क्वायर के लिए काफ़ी हो। तो देखें हमारे पास लंबाई जो है वो दी हुई है बराबर 10 मीटर और चौड़ाई दी हुई है बराबर 120 मीटर। तो रकबा, दीवार का रकबा हम लिखेंगे, दीवार का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10 ज़रब चौड़ाई कितनी है 120, तो ये हो जाएगा टोटल 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1200 मीटर स्क्वायर उसका टोटल रकबा है। तो दरकार गैलन बराबर दीवार का रकबा बटा 1 गैलन का रकबा लिख रहे हैं। चलें, एक गैलन जो है वो कितने रकबे के लिए दरकार होगा, कितने रकबे के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो दीवार का रकबा टोटल कितना है, 1200 मीटर और 1 गैलन जो है वो 35 मीटर स्क्वायर पर जो है वो काफ़ी है। तो 1200 मीटर स्क्वायर टोटल है और 1 गैलन जो है वो 35 मीटर स्क्वायर के लिए काफ़ी है। तो 1200 को तकसीम करेंगे 35 पे, 1200 तकसीम 35, तो ये आ जाएगा 34.28, 34.28। तो इसको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे दरकार गैलन। अब क्योंकि हम गैलन ज़्यादा ही ला सकते हैं ना, कम गैलन तो नहीं ला सकते। कभी आप 34 गैलन ले आएंगे तो दीवार बच जाएगी, तो गैलन तो पूरा ही आएगा। तो फिर ये टोटल कितने गैलन हो जाएंगे, 35 गैलन हो जाएंगे, क्योंकि 35 गैलन जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, तकरीबन आपके 35 गैलन जो है वो लग जाएंगे। तो थोड़ा बहुत अगर रंग बच भी जाएगा तो खैर है, अगर आप 34 लेके आएंगे तो फिर कम हो जाएगा। तो इसलिए कितने गैलन होंगे, 35 गैलन जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सवाल नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 9, एक मुस्ततीली दीवार की ऊंचाई 10 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। तो वही बात आगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई कर लें या ऊंचाई ज़रब चौड़ाई कर लें। अगर 1 लीटर रंग 7 मीटर स्क्वायर के लिए काफ़ी हो तो इस दीवार के लिए कितने लीटर रंग लगेगा। तो लंबाई या आप इसको ऊंचाई कह लें, ऊंचाई बराबर है 10 मीटर और चौड़ाई बराबर है 4 मीटर। दीवार का रकबा बराबर होगा 10 ज़रब 4, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। तो आप इसको लिख लेंगे ऊंचाई ज़रब चौड़ाई, तो 10 ज़रब 4 बराबर 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक, यहाँ पर आप लिख लेंगे, चलें डायरेक्ट हम लिख लेते हैं दरकार रंग, दरकार रंग लीटर में, ठीक है, दरकार रंग लीटर कितना होगा, ये हमारे पास दीवार का रकबा बटा 1 लीटर रंग का रकबा, यानी कि 1 लीटर रंग से कितना रकबा कवर कर रहा है और दीवार का कुल रकबा कितना है। दीवार का कुल रकबा है 40 और बटा 1 लीटर से कितना हो रहा है जी, 1 लीटर से हो रहा है टोटल 7 मीटर स्क्वायर। तो 40 को तकसीम करेंगे हम 7 पे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने लीटर चाहिए। तो 40 तकसीम 7 करें तो ये आ जाएगा जी 5.71 बराबर आ गया 5.71। तो दरकार रंग जो है ये कितना होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे इसकी 6 लीटर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 6 लीटर। 6 लीटर क्यों लिखा,
क्योंकि हमारे पास जो 5 लीटर तो हम अगर लाएंगे तो फिर ये कम हो जाएगा, तो 6 लीटर लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत बच भी जाएगा तो खैर है। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट जो वो तकरीबन 6 लीटर रंग लगेगा, तो हम कहेंगे कि भाई 6 लीटर जो है वो दरकार रंग है। सो 6 लीटर आप ले आएंगे तो ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी। दीवार जिसकी ऊंचाई 10 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है और 1 लीटर जो है 7 मीटर स्क्वायर के लिए है, तो ये जो है 6 लीटर रंग लाना होगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 9 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 10 आखिरी सवाल है इस मश्क का। एक सुजन का शक्ल की खिड़की जिसके मतवाजिल इजला की लंबाइयाँ 3 मीटर और 1.5 मीटर हैं, यानी कि इसके जो इजला हैं उसको कहा जाता है ए बराबर 3 मीटर और बी इसको कहा जाएगा 1.5 मीटर, और ऊंचाई यानी कि हाइट जो है वो कितनी है 2 मीटर है। खिड़की का रकबा मालूम करें। तो जुजनका का रकबा जो होता है उसका फार्मूला जो है ये आपको याद करना होगा। जुजनका का रकबा जो है ये बराबर होता है ए जमा बी बटा 2 ज़रब एच, यानी कि ए और बी को जमा करें, 2 पर तकसीम करें और हाइट यानी कि ऊंचाई से ज़रब कर दें। सो ए कितना है हमारे पास 3 जमा बी कितना है 1.5 बटा 2 ज़रब हाइट कितनी है 2, तो 2 ज़रब है 2 तकसीम है कैंसिल हो जाएगा, 3 जमा 1.5 रह जाएगा, 3 जमा 1.5 करेंगे 4.5 और रकबा का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जुजन का खिड़की का रकबा। सो ये हमारे पास है जी इसका आंसर, और ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारी जो मश्क 9.4 है ये मुकम्मल हो गई है, और ये हमारे चैप्टर की आखिरी मश्क थी। अगली जो है वो हमारे पास जायज़ा मश्क होगी, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जायज़ा मश्क को हल करके यूनिट नंबर 9 जो है ये मुकम्मल कर देंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।